श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला महारानी की जय। देखिए, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अक्ता पर। एक प्रश्न आया था कि आप अक्ता क्या हैं, अक्ता के ऊपर समझाने की कोशिश करें और होलाष्टक के संबंध में भी प्रकाश डालें। दो प्रकार के प्रश्न आए थे। तो देखिए, आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो पसंद अवश्य करें। देखिए, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं। वीडियो देखते हुए इस पर उंगली लगा देने से आपका कोई खर्च अलग से अतिरिक्त नहीं आएगा, तो निश्चित ही इस पर एक उंगली लगा देना चाहिए, ताकि हमारा मनोबल में बढ़ता है उससे कि नहीं, मुझे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद यदि पसंद नहीं आ रहा है तो ये वाला भी दबा सकते हैं। आप अपने मित्रों को भेजना चाहें तो ये तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो उस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। उसके बाद इस लिंक को आप जहां भेजना है वहां भेज सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। तो आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, निश्चित सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आप मेरे से निरंतर जुड़े रहेंगे। उसके बाद एक बेल आइकन खुलती है, यहाँ घंटी का निशान, उसमें आल वाले पर उंगली लगाना है, ताकि जैसे ही इधर से वीडियो लोड करूँगा मैं, आपको सूचना मिलती रहेगी। वैसे मैंने ज्योतिष से संबंधित कई वीडियो बनाए हैं, जन्म पत्रिका निर्माण के बनाए हैं, कई व्रत पर्वों के शास्त्रीय निर्णय के वीडियो बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वे जो पुराने वीडियो भी हैं वो आपके सूचना में अपने आप आते रहेंगे। देखिए, इनने ये वीडियो और डाले हैं। तो चर्चा करते हैं अक्ता। अक्ता क्या चीज है? अक्ता वो चीज है, सप्ताह का अपभ्रंश अक्ता है। अर्थात सप्ताह यानी 7 दिन। तो जिस दिन होलिका दहन होता है वहाँ से 7 दिन तक माता जी के सप्ताह मनाए जाते हैं। अर्थात इन 7 दिनों को माता जी के, शीतला माता के 7 दिन माने जाते हैं। इनमें महिलाएं शीतला माता को प्रतिदिन प्रातः जल से स्नान कराती हैं। जल से स्नान कराने के बाद 7वें 8वें दिन उनको पूजा जाता है। तो ये जो 7 दिन कहते हैं सप्ताह, इसको देशी भाषा में कहते हैं अक्ता। तो इन 7 दिनों में जब शीतला माता को जल चढ़ाया जाता है, उनकी पूजन की तैयारी की जाती है, तो इन 7 दिनों में महिलाएं कपड़े नहीं सीती हैं, कुछ काटना पीटना आदि कार्य नहीं करती हैं। यहाँ तक कि कपड़ों को भी किसी लकड़ी से नहीं धोया जाता है। कई कार्य ऐसे हैं जिनको इनमें नहीं करती है महिलाएं। मुख्य रूप से सुई चलाने का कार्य नहीं करती हैं, कुछ काटने का कार्य नहीं करती हैं। तो ये आते हैं अक्ता के अंदर। अक्ता मतलब सप्ताह। तो जैसे ही शीतला माता की पूजन हुई, उसके बाद ये अक्ता समाप्त हो जाते हैं और फिर सीना पिरोना, कूटना, खाना, पीटना, वो कार्य वापस महिलाएं चालू कर देती हैं। तो शायद अक्ता से संबंधित बात आपको समझ में आ गई होगी। होलाष्टक पर भी इसी प्रकार से लोगों के मस्तिष्क में
विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुआ करते हैं। तो होला अष्टक के संबंध में भी जानकारी देता हूं कि होला अष्टक 2 प्रकार से मनाते हैं। गुजरात में जैसे ही सप्तमी समाप्त होती हैं और होला अष्टक प्रारंभ मान लिया जाता है, और बाकी क्षेत्रों में राजस्थान, मध्य प्रदेश में होला अष्टक अष्टमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं। शास्त्र भी यही कहता है कि अष्टमी से लगाकर पूर्णिमा तक जो 8 दिन होते हैं, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 8 दिन हो जाते हैं अष्टमी से लगाकर। अब इसमें दिन घटा या बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नवरात्रि में भी जैसे कभी नवरात्रि 8 दिन की हो जाती है तो कभी 10 दिन की हो जाती है, तो भी उसको नवरात्रि ही कहते हैं। और जब उसको नवरात्रि कहते हैं तो यहाँ भी होला अष्टक को होला अष्टक ही कहेंगे, वो चाहे 8 दिन का हो, 9 दिन का हो या 7 दिन का हो, औसत 8 दिन माना जाता है, इसलिए उसको होला अष्टक कहा जाता है। देखिए, अब बात आती है हमारी कि होला अष्टक क्या सभी तरफ वर्जित हैं, पूरे भारत में वर्जित हैं, या फिर कुछ क्षेत्रों में ही वर्जित हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ श्लोक सहित। शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमामधिकं कृत्वा त्याज्य होलाष्टकम बुधेह। एक बार और आप सुन लें श्लोक को। शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमामधिकं कृत्वा त्याज्यम होलाष्टकम बुधेह। अर्थात फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है, अतः उस समय शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। ये कुल मिलाकर इसका शुद्ध हिंदी अर्थ है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन की पूर्णिमा तक ये 8 दिन जो हैं वो होलाष्टक कहलाते हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु किन किन देशों में नहीं करना चाहिए वो बताया है। देखिए, विपाशेरावती तीरे शतद्रोश्च त्रिपुष्करे विवाहादिषु शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। देखिए, फिर से एक बार और सुन लेते हैं। विपाशेरावती तीरे शतद्रोश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। अर्थात विपाशा, एरावती, शतद्रुम, ये 3 नदियाँ, मतलब ये कहते हैं ब्यास, सतलुज और एरावती। एरावती या इरावती, सतलुज और ब्यास नदियाँ दोनों हिमालय से निकलकर हिमाचल और पंजाब में होती हुई उधर निकल जाती है पाकिस्तान में। तो एक तो वो वहाँ पर ये 2 नदियाँ हैं। एक एरावती जो है वो म्यांमार में है। उसके बाद शतद्रु, ये 3 नदियां देश के पश्चिम विभाग में प्रसिद्ध हैं। इन नदियों के दोनों किनारे वाले प्रदेशों में और त्रिपुष्कर देश में होलिका के 8 दिनों में विवाह आदि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। पुष्कर क्षेत्र राजस्थान में है। तो फिर हम इस श्लोक के आधार पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, पूरे दक्षिणी भारत में, महाराष्ट्र सहित केरल वगैरह ये सब आ गए, और मध्य प्रदेश और इससे पूर्व के हिस्से में, उत्तर प्रदेश में, आसाम वगैरह, इनमें हम शुभ कार्य होलाष्टक में भी कर सकते हैं। अर्थात होलाष्टक में इन स्थानों पर शुभ कार्य वर्जित नहीं है।
मध्य प्रदेश में भी शुभ कार्य वर्जित नहीं है। फिर भी चूंकि एक पुरानी पद्धति चली आ रही है, उससे मैं भी शुभ कार्य पंचांग में नहीं लगाता हूँ, परंतु फिर भी इसमें करना चाहें तो हमारे मध्य प्रदेश में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान में भी इसका कोई दोष नहीं है। पूरा राजस्थान इसमें वर्जित नहीं, पुष्कर क्षेत्र वर्जित है। देखिए फिर से एक दोनों श्लोक में सुनाता हूँ। शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमामधिकं कृत्वा त्याज्यं होलाष्टकं बुधेः विपाशे रावती तीरे शतद्रोश्य त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। ये जो है इन क्षेत्रों में, इन नदियों के दोनों किनारों पर और त्रिपुष्कर में इन कार्यों को नहीं किया जाता है। बाकी स्थानों पर हम अगर शुभ कार्य करें तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। अतः आप समझ चुके होंगे कि अक्ता क्या है, होलाष्टक क्या है, होलाष्टक प्रारंभ कहाँ से होता है, होलाष्टक समाप्त कहाँ पर होता है। जैसे ही होलिका का दहन हो जाता है, होलाष्टक समाप्त हो जाता है। परंतु इसको चालू कहाँ से करें, ये एक शास्त्रीय व्यवस्था है। इसमें लिखा है 8 दिन अष्टमी से लगाकर, पर अष्टमी उदय व्यापिनी हो या अष्टमी का प्रवेश हो वहाँ से, तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। परंतु अष्टमी का अर्थ यही लगाया जाएगा कि जब वो उदय काल में अष्टमी जिस दिन हो। यदि 2 दिन हो तो पहली वाली अष्टमी लेंगे क्योंकि उदय में वही है। परंतु यदि अष्टमी का क्षय हो जाए तो सप्तमी से ले लेंगे। और अष्टमी उदय में भले एक मुहूर्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुहूर्त मात्रा अपिग्राह्या, मुहूर्त मात्र को भी ग्रहण कर लेने का शास्त्र निर्देश है। परंतु मुहूर्त मात्र से कम तिथि को फिर शास्त्रों ने मान्यता नहीं दी है। कुछ स्थानों पर मान्यता है, 1-2 स्थानों पर तो वहाँ शास्त्र ने निर्देश कर दिए हैं कि यहाँ पर मुहूर्ताल्पा भी ग्राह्या, मुहूर्ताल्पा अपिग्राह्या, तो वहाँ पे मुहूर्त से अल्प भी ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जहाँ निर्देश ना हो वहाँ पर मुहूर्त मात्र तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि अब देखिए हमारा जो नव वर्ष प्रारंभ करते हैं तो वो उदय व्यापिनी प्रतिपदा से करते हैं। ऐसे ही हम उदय व्यापिनी में कुछ चीज़ों को ग्रहण करते हैं। कर्मकाल व्यापिनी में उस का जो कोई कर्मकाल निर्धारित हो तो फिर उसके लिए कर्मकाल व्यापिनी तिथि लेते हैं। बाकी यदि कोई कर्मकाल निर्धारित नहीं है तो फिर उसको उदय व्यापिनी को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर उदय व्यापिनी अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ होता है और पूर्णिमा के दिन होलाष्टक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप अक्ता और होलाष्टक के संबंध में समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई इससे संबंधित समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मुझे भी कुछ जानकारी ना हो तो आपसे सीख सकूं। इसी दृष्टि से मैं आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला महारानी की जय।